ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से वो हर बार कोई ना कोई बड़ा ऐलान करते रहे हैं। जैसे ही वो राष्ट्रपति बने उसके बाद सबसे पहला और बड़ा ऐलान था उनका टैरिफ लगाने का। लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम आयातों पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसका असर किन देशों पर पड़ेगा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयातों पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने कहा है ये उनकी ट्रेड पॉलिसी में एक और बड़ा कदम होगा। ट्रंप ने कहा कि वो मंगलवार या बुधवार को इस टैरिफ का ऐलान करेंगे जो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका उन देशों द्वारा लगाए गए शुल्क दरों का मिलान करेगा और ये सभी देशों पर लागू होगा। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% शुल्क लगाया था, लेकिन बाद में कई व्यापारिक साझेदारों को राहत दी थी, जिसमें कनाडा, मैक्सिको और ब्राजील शामिल थे। सरकारी और अमेरिकी आयरन और स्टील संस्थान के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के स्टील आयातों के सबसे बड़े स्रोत कनाडा, ब्राजील और मैक्सिको हैं। इसके बाद दक्षिण कोरिया और वियतनाम का नंबर है। कनाडा अमेरिका को एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा सप्लायर मानता है, जो 2024 के पहले 11 महीनों में कुल आयात का 79% है। मैक्सिको एल्यूमिनियम स्क्रैप और एल्यूमिनियम मिश्र धातु का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। आपको बता दें, ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सामानों पर 25% और चीन से इंपोर्ट पर 10% का टैरिफ लगाने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर किए। इससे ट्रेड वॉर छिड़ने का खतरा है जो सालाना $2.1 ट्रिलियन से ज्यादा के व्यापार को बाधित कर सकता है। हालांकि ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको को थोड़े समय की मोहलत भी दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ट्रंप टैरिफ पर इतना जोर क्यों देते हैं? ट्रंप और इनके समर्थकों का मानना है कि ये कदम इन देशों को अवैध प्रवासन और नशीले पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए दबाव बनाने के मकसद से उठाया गया है। वहीं ये भी कहा गया कि टैरिफ ट्रंप की आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। वो इस कदम के जरिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, अमेरिकी लोगों के हितों की रक्षा करने और नौकरियां बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। चुनावी प्रचार में भी ट्रंप ने कहा था कि ये शुल्क आपके लिए कोई लागत नहीं होंगे, ये एक दूसरे के लिए लागत होगी। ट्रंप ने कहा है, बहुत लंबे समय से संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेनिज का खनन किया है, जिसकी कीमत सचमुच हमें 2 सेंट से ज्यादा है। ये बहुत बेकार है। ट्रंप ने रविवार रात अपनी ट्रुथ सोशल साइट पर एक पोस्ट में लिखा, मैंने अमेरिकी ट्रेजरी के अपने सचिव को नए पैसे का उत्पादन बंद करने का निर्देश दिया है। दरअसल ट्रंप ने नए सिक्के की ढलाई रोकने के लिए ट्रेजरी को निर्देश दिए हैं। ट्रंप ने इसके पीछे ज्यादा लागत का हवाला दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 सेंट के सिक्के के उत्पादन की लागत का हवाला देते हुए ट्रेजरी विभाग को नए पैसे का खनन बंद करने का निर्देश दिया है। ट्रंप के नए प्रशासन का ध्यान लागत में कटौती करने, संपूर्ण एजेंसियों और बड़ी संख्या में संघीय कार्यबल को बर्खास्त करने पर केंद्रित है। बता दें, अरबपति कारोबारी एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग की ट्रेजरी विभाग के दस्तावेजों तक पहुंच को रोक दिया गया है। इसको लेकर अमेरिका के एक जज ने शनिवार को आदेश जारी किया। इन दस्तावेजों में सोशल सिक्योरिटी नंबर और बैंक खाता नंबर जैसे निजी डेटा शामिल हैं। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता संभाली है तब से वो एक्शन मोड में हैं, चाहे थर्ड जेंडर खत्म करने की बात हो या मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाने की घोषणा। ट्रंप के फैसले ने सबको चौंका दिया। ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाकर ट्रेड वॉर की भी शुरुआत की। इस बीच टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक और बड़ा फैसला किया। ट्रंप ने अपनी व्यापार नीति में एक और बड़ा बदलाव करते हुए सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयातों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि ये टैरिफ अतिरिक्त धातु शुल्कों के अतिरिक्त होगा। ये कब से लागू होगा, इसका खुलासा इस सप्ताह के अंत में होने की उम्मीद है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कनाडा, ब्राजील और मैक्सिको अमेरिकी स्टील आयात के सबसे बड़े स्रोत हैं। इसके बाद दक्षिण कोरिया और वियतनाम सबसे ज्यादा आयात करते हैं। वहीं कनाडा प्राथमिक एल्यूमिनियम धातु को अमेरिका को भेजने वाला सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। लेकिन इसका असर भारत पर क्या होगा? दूसरी ओर ट्रंप के स्टील और एल्यूमिनियम आयातों पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले का भारत पर ज्यादा असर नहीं होगा। दरअसल भारत ज्यादा आयात नहीं करता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।